निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिटमेंट, रिलायबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, खुद में होना चाहिए, यानी सेल्फ मैनेजमेंट में अंदर होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट यदि आप स्वयं से प्रबंधित हैं, स्व प्रबंधित हैं, तो आपके अंदर जो है ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद पे विश्वास करेंगे, किसी भी काम के प्रति आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हैबिचुएट हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है, और कहीं पर भी काम करेंगे तो उसके मुताबिक ढल जाएंगे, उसी को बोलते हैं लचीलापन होना। ठीक है, तो ये भी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद करता है? ठीक है, तो क्या करना है, कोई गलती नहीं करना, कोवर्कर से बात नहीं करना, टेक्निकल स्किल या फिर चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रह करके ध्यान देना। बिल्कुल सही है कि कंडीशंस कुछ भी हो, अपने आप को क्वाइट रखिए, शांत रखिए, और तब जा करके जो है सो क्या होगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आपको नई नौकरी के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करिएगा? तो पहले क्या करेंगे जी, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आपको। पहले क्या करेंगे, नए शहर के बारे में शोध करेंगे कि भाई शहर कैसा है ना, वहाँ पर हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी उतना मिल रहा है कि भाई उसमें हम जो है सो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है? आप लोग सब आदमी पता ही होगा, फेसबुक है, लोटस है, मोजिला, आउटलुक, तो फेसबुक तो सब आदमी चलाते हैं, है ना, तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होगा जी, फेसबुक होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेज्यूमे का मुख्य घटक है? रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होता है? रेज्यूमे जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, है ना, आपका मान लीजिए नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस होता है, आपके मान लीजिए क्वालिफिकेशंस होते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, और फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप जो है कहाँ काम करते हैं, कितना काम आपने कहीं और किया है, तो क्या सब काम किया है, दैट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। समझ के बात को, तो रेज्यूमे का जो मेन चीज़ है वो क्या है, वर्क एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या होती हैं? तो कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या होगी सर? तो प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब भी मान लीजिए प्रॉब्लम्स होता है तो उसको फेस करने के दौरान क्या होता है, कर्मचारी जो है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपस में सोचते हैं कि भाई हम ही खुद सारे काम कर लेंगे, या कोई समस्या होता है तो खुद ही सोचते हैं कि हम सब सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको हमने क्लास में करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से पूरा करिए। द रोड्स इन माई टाउन आर इन डैश कंडीशन, एक्सपेंसिव, स्पेसियस, कंफर्टेबल या गुड। तो कोई बच्चा देखिए स्पेसियस मार दिया है, वो गलत है, ठीक है ना, स्पेसियस नहीं होता है। गुड कंडीशन में, अच्छा कंडीशन में, रोड की जो हालात है वो क्या है, रोड हमारा अच्छा है, जाने आने के लायक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति घर पर बने उत्पाद बेचना चाहती है तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो पहले क्या करेगा भाई, शॉपकीपर खोजेगा और मार्केटिंग करेगा, यही ना करेगा जी। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सब किया हुआ क्वेश्चन, सॉरी क्या नाम है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन से, आपको क्लास में सब क्वेश्चन करा रखे हम। अगला क्वेश्चन, आपके कैरियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आपके कैरियर में ग्रोथ हो और आप क्या करें, अच्छे से बिल्कुल स्थिर रूप से कमाते चलें, तो उसके लिए क्या करेंगे, नए नए स्किल्स सीखना पड़ेगा आपको। ये नहीं सोचिएगा कि हमको जितना आ गया वही काफ़ी हो गया, नहीं, क्या करना होगा, नए नए स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब होता है? तो समस्याओं को ठीक करने के योग्य चीज़ों के रूप में देखना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, समझे बात को, उसको फिक्स करना ही है, उसको मान लीजिए ठीक करना ही है। तो बिजनेसमैन कभी हारता नहीं है। बिजनेस माइंड का जो लड़का होगा या जो मान लीजिए एंटरप्रेन्योर होगा, उसके दिमाग में ये रहता है कि समस्या कुछ भी आएगा हम सॉर्ट कर लेंगे उसको। तो ये चीज़ें हैं, है ना। चलिए अगला, जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको क्या याद रखना चाहिए? तो जॉब प्रोफाइल जब भी जो कोई भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, क्विकर पे, या फिर मान लीजिए कि आपको जो है जस्ट जॉब पे, या और भी जब बहुत सारे लिंक्डइन पे, ये सब प्रोफाइल जब आप बनाते हैं अपनी, तो आपका जो
स्किल्स है, जो मान लीजिए आपको आता है वही लिखिए, ये नहीं कि आपको आता है कम सम और लिख दिए बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको आ रहा है उतना ही लिखिए। तो हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। ये भी आपको हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। तो द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड, किसके लिए होगा, हिम, आस्क्ड हिम, है ना, आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट, है ना, हिम और हिज लगेगा। क्यों सर, क्योंकि प्रिंसिपल मनोज क्या है, मनोज एक मेल पर्सन है, मेल पर्सन साथ में क्या लगता है सर, हिम और हिज ही लगेगा सर, ठीक है। हिम या हर नहीं लग सकता है, हर किसके साथ लगता है, फीमेल पर्सन के साथ लगता है। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इंटरनेट पर की गई गैर कानूनी गतिविधियों क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। बता ही चुके हैं ये क्वेश्चन भी आपको। इंटरनेट पे कोई भी गैर कानूनी गतिविधि आप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। बायोडेटा कैसा होना चाहिए, और बायोडेटा कैसा होना चाहिए, लघु और सटीक, ठीक है। बायोडेटा कैसा होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय है। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद, है ना, ये क्या है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है, ठीक है, ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब होता है। तो ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है कि आप इन्वायरमेंट को देखभाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, 9570 वाला, मेरा वाला 63 28 78 632878, उस पर मेल गिर जाएगा आचार्य वाले पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि डिजाइन थिंकिंग का अपना पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो क्या करिएगा। देखिए कोई भी काम मान लीजिए आपने किया, कुछ डिजाइन बनाया कोई प्रोडक्ट के लिए और वो काम नहीं किया, खराब हो गया, फालतू लग रहा है, तो फिर क्या करिएगा उसके लिए। तो उसके लिए कस्टमर से फीडबैक लीजिए और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। कस्टमर को क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, उसके बारे में उससे पूछिए और फिर क्या करना है, उस पर प्रयास करना है कि उसको कैसे सुधारा जाए, है ना। ये चीज़ें, ये भी आपको पूछा बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, चलिए सॉरी क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन, ग्रीन प्रैक्टिस क्या होता है जी, किराने के सामान खरीदने के लिए कपड़ा का बैग लेके जाइए, है ना, प्लास्टिक का बैग नहीं लेना है, प्लास्टिक का थैला लेके, पन्नी में सब्जी लेके नहीं आना है। क्या करना है, जूट का कपड़ा लीजिए, जूट सब लोग समझते होंगे, जूट का क्या बोलते हैं, झोला वोला सब आता है आजकल, आप उसमें जाइए लेकर के आइए। अगला क्वेश्चन, आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन है, दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पोर्टल खोजने के क्या प्रमुख शब्द होगा। तो जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन है और चाहते हैं कि दिल्ली में हमको नौकरी मिले, तो सर्च कीजिएगा जॉब के ऊपर, तो क्या सर्च, जॉब इन दिल्ली, जॉब इन दिल्ली फॉर इलेक्ट्रीशियन, या फिर इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, ऐसा करके सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिल्ली के अंदर जितने भी जॉब्स होंगे वो इलेक्ट्रीशियन वाले वो आपको दिखाने लगेगा, है ना, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन क्या होता है, आपके कर्मचारी, क्या होता है, आपके कर्मचारी यानी योर स्टाफ्स क्या है, ये आपके मानव संसाधन होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नियमित गैर ऐप आधारित की इकोनॉमी जॉब का अवसर कौन सा है। तो आपका एक नियमित गैर ऐप आधारित गिग इकोनॉमी जॉब का अवसर, मतलब ऐप जिसमें यूज नहीं होना है, समझिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पर आए हुए हैं, जिसमें ऐप का यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपके घर पर ही ऑर्डर आ रहा है कोई ले करके बिना ऐप के, जैसे अभी स्विगी जोमेटो ये सब में क्या है, आप लोग खाना ऑर्डर करते होंगे तो स्विगी पर ऑर्डर कर देते होंगे, घर पे पहुंच जाता है खाना, लेकिन वो ऐप के माध्यम से हुआ। अभी बिना ऐप के माध्यम से पूछ रहा है तो क्या होगा, उबेर, डुंजो, स्विगी ये सब तो ऐप के माध्यम से होता है, लेकिन होम कैटरिंग जो है, घर का जो होम कैटरिंग होता है वो क्या होता है, वो जो है आपको क्या करना होता है, घर पर ही मान लीजिए बैठे बैठे आपको सब कुछ खाने पीने को आ जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, घर से ही क्या करते हैं आप किसी को ऑर्डर डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐप का इस्तेमाल नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपको फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, कोई घर पे आके पूछ सकता है या कोई घर पे आके ऑर्डर दे सकता है, ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है,
मिस कम्युनिकेशन से क्या होता है भाई, तो मिस कम्युनिकेशन से गलत फहमी होती है, पढ़ाया हुआ ये भी आपको। मिस कम्युनिकेशन से क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, आपको कुछ बात हम बोले आप समझ में नहीं करिए, समझ में नहीं किए, तो क्या होगा वहाँ पर गलतफहमी पैदा होगा मिस कम्युनिकेशन से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, कि लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे, है ना। क्या करते हैं लोग, हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया डिजिटल क्या है भाई साहब, तो स्किल इंडिया डिजिटल एक प्लेटफॉर्म होता है जो क्या करता है, स्किल इंडिया डिजिटल क्या करता है, आपको सीखने के लिए, और आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप उसमें जाके देख भी सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स के वहाँ पर क्या है ऑप्शंस खुले हुए रहते हैं, जहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश अ कॉफी शॉप डैश द पार्क, है ना, देयर डैश अ कॉफी शॉप डैश द पार्क, तो देयर इज नेक्स्ट टू, है कि नहीं, बोलिए, देयर इज अ कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ये भी आपको हम क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए जितने क्वेश्चंस हैं अराउंड 23-24 क्वेश्चन हमारा आपको एग्जाम क्लास में करा रखे हैं हम, जो पीडीएफ आपको दिया गया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे है तो उसको भी हमने करा ही दिया। अभी आप लोग देखते जाइए, कल फिर से एग्जाम होगा, आप एम्प्लॉयबिलिटी के दोनों से क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गया। अब ड्राइंग और WCS का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। WCS ED में 6 में 6 लाना है, ये ध्यान रखिए। इधर जो ही आपको नंबर अच्छा आएगा, ऑटोमेटिक थ्योरी में थोड़ा कम भी बनाइएगा तो आप पास कर जाइएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। देखिए कल भी डिस्कस किए थे SI CI के बारे में हम। देखिए WCS का क्वेश्चन चालू हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आई क्या होता है, जब भी आप SI या CI पढ़ते हैं तो आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, है ना, तो आई फॉर इंटरेस्ट होता है। P फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल, कल पढ़ाए थे, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, R फॉर रेट, तो इसको याद रखना है। स्नेहक का क्या उद्देश्य होता है, कल भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, कि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विशिष्ट कार्य प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि की शब्दावली, मतलब कोई भी मान लीजिए आप काम करते हैं तो उसका एक एस्टिमेट लगाते होंगे ना कि भाई इसमें इतना खर्चा होगा, तो वही चीज़ पूछ रहा है, क्या है वो, एस्टिमेट हो गया सर। विकृति क्या होती है, विकृति क्या होता है जी, तो विकृति होता है डेल्टा L बाय एल, डेल्टा L बाय एल, डेल्टा L बाय एल का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा L बाय एल होता है, ठीक है ना। डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई तार है उसको आप खींच दिए, अभी वो 5 मीटर का था, बढ़ के हो गया 7 मीटर, तो डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, 7 - 5 यानी 2 मीटर, ठीक। और पहले का लंबाई क्या था, 5 मीटर, 2/5। अच्छा, अगर उसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक कुछ नहीं होता है विकृति का, कहिए सर कैसे, तो देखिए अभी जस्ट पढ़ाए ना आपको कि 2 मीटर अब बटा 5 मीटर होगा, यही ना होगा, तो मीटर से मीटर कट गया तो कितना आया, 2/5 यूनिट आया, कुछ नहीं आया सर, कोई यूनिट नहीं होता है। तो एग्जाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछता है, और ये जो आप देख भी रहे हैं बच्चा को पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो एग्जाम में दे करके आया है उसी का आपको PDF हम दिखा रहे हैं। तो विकृति का मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है सर, नो यूनिट होता है सर, ठीक है। अब देखो ये वाला प्रतिबल, ये कई एक बार पूछता है क्वेश्चन, ये देखो ये प्रतिबल कौन सा होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है ना, तो ये कौन सा स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रतिबल है, हिंदी में बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, और इसमें क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। शियर स्ट्रेस के बारे में खूब पूछता है एग्जाम में, यही फिगर दे देगा आपको, पूछेगा बताओ कौन सा स्ट्रेस है ये, तो शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो दरों के अनुसूची को प्रकाशित करने के लिए क्या होता है, कौन, मान लीजिए आज के डेट में अगर कोई रेट डिसाइड करना होता है तो कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा ना, तो प्राइस कैटलॉग यानी सरकारी विभाग जो होता है वही क्या करता है, इस चीज़ को निर्धारित करता है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन था आपका WCS का, है ना, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे देखिएगा फिर यही सब क्वेश्चन रिपीट मारेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ड्राइंग क्वेश्चन चालू हो गया। ड्राइंग में देखिए पूछ रहा है ये कौन सा हैमर है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, सॉरी बॉल पिन हैमर कौन सा है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बॉल पिन हैमर कौन सा है, तो बॉल पिन तो सब लोग पहचानते होंगे। अब ये देखिए बॉल पिन कहाँ है सर, ये देखिए यही तो बॉल पिन है ना, इसका पिन कैसा है, गोल है, इसका पिन कैसा है, गोल है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, बॉल पिन हैमर हो गया आपका सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष और एसी डीसी करंट सर पढ़ाए थे आपको क्लास में, राजा सर पढ़ाए होंगे। तो एसी डीसी को पहचानना है, बताइए कौन सा एसी है और कौन सा डीसी है ना। तो एसी का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका ए नंबर, ये देखिए ए नंबर में क्या था, खाली सीधा सीधा लाइन है, तो नहीं होगा सर। कैसा होता है, डायरेक्ट करंट ऐसा होता है और अल्टरनेट करंट कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो आप इसको देख लीजिए, या फिर ऐसा होता है, जो भी है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, डायरेक्ट करंट का उदाहरण हो गया, और ये क्या है आपका, अल्टरनेटिंग करंट का उदाहरण हो गया। तो ये आपका करेक्ट हो गया, आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को आपको पहचानना है। ये कौन सा वेव फॉर्म है, तो ये आपका साइन वेव है। ये कौन सा वेव फॉर्म है आपका, साइन वेव है। ये देखिए, ये क्या है आपका, साइन वेव है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वाला प्रतीक पूछा है किसका है, ये किसको दिखा रहा है जी, एसी को, डीसी को, इंडक्टेंस को। तो क्या है जी, यहाँ देखिए कैसा करंट है, ऐसा है ना, ऐसा। तो अभी कैसे क्या पढ़ाए थे, ऐसा मिले तो एसी होगा, है ना, क्या होगा, एसी। तो ये देखिए एसी करंट को दिखा रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो एसी का अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, सब आदमी देखते होंगे, आपके स्टेबलाइजर वगैरह में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर थोड़ा वोल्टेज बढ़ा देता है सर, है ना। तो वही कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। सब लोग जानते होंगे स्टेबलाइजर में सबके घर में होगा, और सबके स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। क्यों होता है, ताकि उसका वोल्टेज बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एसी हो और एमीटर हो, दोनों हो। ये ध्यान दीजिए, एमीटर भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए। तो एमीटर का मतलब ए फॉर एमीटर हो जाता है, और अगर मान लीजिए इस तरह का सिंबल आपको मिल जाए तो समझ लेना है कि भाई वो एसी एमीटर हो गया। तो देखिए ए का सिंबल यहाँ भी है और इस तरह का बना हुआ है, तो समझ लेना है कि भाई ए मीटर हो गया, और ये एसी है, डीसी नहीं होता है, समझ गए। तो ये देख लीजिए आपको, बाकी देखिए ये ओम मीटर का हो गया, ये देखिए ये ओम मीटर का हो गया। उसके बाद ये देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसी मीटर का हो गया, और ये वाला आपका वोल्ट मीटर का हो गया। समझ गए बात को, ये क्या है सर, एसी एमीटर का उदाहरण हो गया। अब देखिए इस 6 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, 6 क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बोलिए। नहीं सर। समझ में आ रहा है, यस सर। पढ़ाया हुआ कुछ क्वेश्चन लगता है इसमें। यस सर। तो WCS, ED, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तीनों अभी आपको इस सेट में हम करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए थ्योरी में जो अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हम लोगों को सर, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड में 2 अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि एगो अर्थिंग फेल करे दूसरा अर्थिंग काम कर जाए। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। संक्षिप्त, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा, ये तो आप लोग को ऐसे भी पता होगा, कंप्यूटर में पढ़े होंगे, ऐसे आगे पढ़ाएंगे इसको हम लोग, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखिए, और क्वेश्चंस होगा जो आप अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पिछले क्लास में ही आपको, वोल्टेज को स्टेप अप करना और आसानी से स्टेप को डाउन करना। इसलिए ये देखिए कैडमियम सल्फाइड वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको, और आपकी पीडीएफ में भी आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन आर से दिखाते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए एलडीआर पहला ही क्वेश्चन है आपको पीडीएफ का, ये देख लीजिए आप, देखते जाइए बस आप लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 इनपुट एन ए एन डी गेट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको, ये देखिए आंसर भी इसका है 2 इनपुट एन ए एन डी गेट, देख लीजिए बस आप लोग। जितना हम पढ़ा रहे हैं देखिए सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए और आगे देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो और चल रहा है अभी, और मिलेगा ही। ये देखिए ये क्वेश्चन, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ ये क्वेश्चन। अच्छा, कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का क्या काम होता है, बिजली तार की सुरक्षा के लिए रास्ता, ये भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ये देखिए पुशपुल, ये देखिए आप लोग पुशपुल एम्पलीफायर, ये देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्लास भी पुशपुल है ना, क्लास भी पुशपुल एम्पलीफायर, ये देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं ना आप लोग। ये नहीं है कि पीडीएफ
जितना आपको दिया हुआ है बस ऐसी हवा में, जितना दिए हुए हैं बाबू सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको बस जितना हम क्लास ले रहे हैं क्लास देते जाइए, एग्जाम है एग्जाम देते जाइए, देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी से हो जानी है। विद्युत ऊर्जा को स्टैटिक ऊर्जा बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। तो अभी देखिए आप लोग मात्र 5 से 6 पन्ना पढ़े हैं और करीब 10-12 क्वेश्चन आपको थ्योरी का भी मिल गया है ना। बाकी WCS CD एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये सब तो आपको पढ़ा ही रहे हैं और इससे क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा PDF हम लोग देखते हैं। एक PDF कंप्लीट हुआ, दूसरा PDF देख लीजिए अब। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। पहले एम्प्लॉयबिलिटी, पहले आप ना अभी हम लोग पहले WCS और ED को ही देख लेते हैं, कितना रिपीट करेगा वो आप लोग देखना बस क्वेश्चन। ये देखो निकले हैं ना, ये देखो किसी एक बच्चे का फिर हम खोल लिए कौन पीपल है, देखो आ गया क्वेश्चन। कौन बताएगा जवाब इसका? क्या जवाब होगा इसका, कौन बताइएगा? कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल। अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं ना, देखो आ गया फिर जी ये देखो जी सर, आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राधिकरण पढ़ा के निकले हैं? ये देख लो सरकारी विभाग प्राइस कैटलॉग पढ़ाए थे अभी जस्ट। जी सर, आ गया ना फिर दोबारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सब बता देगा, a² + 2b + b²। कल देखो कल ही दोनों क्वेश्चन पढ़ाए थे हम। अभी देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया, 14x + 3y + 25x + 2y। x वाले को जोड़ देंगे, y वाले को जोड़ देंगे, 14 25 39x + 5y। ये देखो फिर से आ गया, मशीन के घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्नेहक का, है ना जी, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखो, विकृति का मात्रक देखो फिर आ गया, ये देखो कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। अब बताओ कि तुमको एक सेट मात्र, अभी 2 सेट अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं, 2 सेट में देखो कि तुमको वर्कशॉप का कितना क्वेश्चन रिपीट मार दिया। तो WCS ED टारगेट रखना है कि 6 में 6, WCS 6 क्वेश्चन, ED 6 क्वेश्चन, WCS ED दोनों मिला के 12 क्वेश्चन, 12 में 12 मारना है, ठीक है ना, समझ गया ना। एकदम इसको ये क्लियर रखो कि इसमें 12 से 12 मारेंगे, बाकी उधर फिर हमको कितना क्वेश्चन बचेगा? मात्र 7 क्वेश्चन है, 17 में पास होता है, 5 क्वेश्चन मात्र उधर सही कर लोगे तो पास वैसे ही हो जाओगे तुम, ठीक है ना। लेकिन उधर जो है क्या करना है हम लोगों को, उधर अच्छे से तैयारी करना है और प्रयास ये करना है कि 38 क्वेश्चन अगर थ्योरी में जो होता है उसमें से 30 क्वेश्चन कम से कम, 30 से 32 क्वेश्चन कम से कम सही मारो, 5-6 क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई बात नहीं है। तो 30 क्वेश्चन तुम उधर सही मार लेगा। अब 12 को क्वेश्चन में अगर 10 भी इधर मारता है, 30 10 40 हुआ ना जी, हैं तो 50 को 40 को सही हो गया तुम्हारा, 40 दूनी 80 नंबर आया इधर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तुम तैयारी जो कर रहे हो, PDF जो दे रखे हैं उसमें से 25 में से कम तुम 20 को सही जरूर मारेगा, तो 20 दूनी 40 उधर हो गया, तो कितना पहुंच गया जी बोलो तो, कितना पहुंच गया? 40 को उधर सही हुआ, 40 दूनी 80, इधर मान लो 20 को, तो 20 दूनी 40, 80 40 120 नंबर आया 150 में। यही टारगेट स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि WCS ED का 6 में 6 मारना है कोई हाल में। जितना PDF है प्रीवियस का वो तुमको मान लो कि हम अवेलेबल भी पहले भी PDF के रूप में करा चुके हैं, और ये सब जो बच्चा एग्जाम दे रखा है उसका क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको देखते चलिए, देखिए कितना क्वेश्चंस रिपीट करते चलेगा। 10 को 20 को PDF ऐसा ही करा देंगे ना, प्रीवियस वाला जो बच्चा को पूछा हुआ है सब WCS ED क्वेश्चन तो उसी में लपटा जाएगा, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो दीजिए। क्या बोले सर? बोले ये जो प्रीवियस ईयर का है ना वो ग्रुप में दे दीजिए। ग्रुप में भेज देते हैं जी सर, वो भी पढ़ लेंगे। हाँ भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नोज प्लायर पूछ रहा है, इसमें से नोज प्लायर कौन सा है? राजा सर पढ़ाए होंगे आपको, ये देखो है ना, ये देखो नोज प्लायर है, ठीक। अगला सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? फ्यूज, सबको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन ही है ना। चलो अब देखो, ये देखो अभी जस्ट पढ़ा के निकले थे ना, कौन सा वेव फॉर्म है, ये देखो आ गया ना, फिर दोबारा आ गया ना, देखो तो साइन वेव हो गया, अभी जस्ट पढ़ा के निकले थे। फिर देखो पिन आ गया, ये देखो देखो रिपीट कितना करता है क्वेश्चन, ये देखो
ठीक है। फिर देखो फोटो डायोड कौन सा है, फोटो डायोड, ये नया क्वेश्चन है, देख लो कोई बात नहीं है। तो फोटो डायोड कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सर। ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन होगा सर फोटो डायोड का। आप देखो कल ही पढ़ाए थे टम्बलर स्विच, ये जो स्विच था टम्बलर स्विच कल ही पढ़ा के निकले हैं ना कल पढ़ा के जी सर। टम्बलर स्विच देखो आ गया, ठीक है। अब चलो देखो, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में किसी प्रोडक्ट सर्विस का पहला जो संस्करण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप। ये नया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का जो पहला कॉपी होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब मशीन ऑपरेटर को अचानक कोई समस्या आती है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका खोज लेता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेप्टेबल हो जाता है, मतलब कोई बात नहीं रास्ता निकाल लेता है, ऐसे नहीं ऐसे चला लेंगे, उसको बोलते हैं एडेप्टेबल होना। अगला क्वेश्चन, सर्वे याद करते समय 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन कौन सा है, तो सुनना, निरीक्षण करना और सीखना। सुनना, निरीक्षण करना और सीखना, ठीक है। उद्यमशील मानसिकता का क्या अर्थ होता है, अवसर को पहचानिए और लाभ के लिए उसको उपयोग करिए। जो उद्यमशील, जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसके दिमाग में यही होता है कि जब मान लो कभी मौका मिला कमा लेंगे, बस ये दिमाग में उसको होता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल ड्राफ्ट करते समय देखो सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। 2 में किसको भेजेंगे जी, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। क्या भेजेंगे, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। अगला क्वेश्चन, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है तो लेकिन कर्मचारियों की कमी है तो क्या करेगा मैनेजर जी, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटा कम करने का अनुरोध करेगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है, घर और ऑफिस। कल भी डिस्कस किए क्वेश्चन, हमको लगता है कल भी डिस्कस हुआ ये क्वेश्चन। जी सर हुआ था। हाँ, अरे सब होगा भाई, देखते तो जाओ। आपने रेज्यूमे भेजने से पहले कौन सा महत्वपूर्ण कदम होगा भाई, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के जस्ट देखो पढ़ा के निकले, प्रीवियस सेट में ये क्वेश्चन था, पिछले सेट में। आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लीजिए, उसके बाद जो है नौकरी करने के लिए जाइए। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, खुद के लिए काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और उसी कमाई का सीधा फायदा लेना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। काम पर आपकी उपस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, साफ कपड़ा पहना, उचित यूनिफॉर्म, साफ सुथरा दिखना, झुर्रीदार कपड़े। मचरायल कपड़ा पहन के चल जाइएगा काम पे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, वही चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क प्लेस के भीतर अनौपचारिक स्थिति है, तो क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन। ऑफिस में बैठ के, ऑफिस में सॉरी माफ़ करना, कैंटीन में बैठ के खाना खाइएगा, अनौपचारिक बात होता है, लेकिन वहाँ पर लोग और भी तरह की बातें, दोस्त मित्र है, वर्क जो आपके मान लीजिए साथ काम कर रहे हैं उसे आप हंसी मजाक कर सकते हैं। कहाँ पर, जो कैंटीन होता है ऑफिस का, वहाँ, इन्हें कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर नहीं, ऑफिस के कैंटीन में आप कर सकते हैं। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको। दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए, डिस्पोजेबल प्लेट लाने को कहा तो क्या कीजिएगा, रियूजेबल प्लेट को लेकर जाइएगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइस के डेटा आदान प्रदान के लिए किस वायर, किसका प्रयोग करते हैं, ब्लूटूथ का। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। मिसकम्युनिकेशन से क्या होगा, गलतफहमी, जस्ट अभी पढ़ा के निकले हैं, क्या होगा, गलतफहमी हो जाएगा सर। गुड वर्क हैबिट जो है वो कौन सा होता है, कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना, है ना। अगर मान लीजिए आपको कुछ गलती हो भी गया तो नहीं कि अब हम कर भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो ऑफिस में हम लोग बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, रिस्पेक्टेड सर, ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या होगा, कचरा को अलग करिए, पुनर्चक्रण का प्रयास करिए, है ना, कचरा को अलग करना, पुनर्चक्रण का प्रयास करना। नौकरी के आवेदन करने के लिए पहली तैयारी क्या होती है, रेज्यूम बनाना। सब देखिए, सब क्वेश्चन पर आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दे रखे हैं। इंटरनेट पर साझा करने वाला मीडिया प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, वेबकास्ट। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, वेबकास्ट होना। देखते होंगे मोदी जी मन की बात करते हैं तो वेबकास्ट होता है उसका। लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कैसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता हूँ, है ना। प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म किसके लिए होता है, इंटरव्यू के लिए होता है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, देखते जाइए आप लोग बस। ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट संलग्न करना चाहिए, बायोडेटा, कोर्स, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, है कि नहीं, यही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट, किसका है ये सब, एडजेक्टिव का उदाहरण है। एडजेक्टिव का मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना जी, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका।
अ पर्सन कैन गेट प्रोमिसेस बेस्ड ऑन हिज डैश एंड डैश, ठीक है, एक व्यक्ति अपने डैश और डैश के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है, अपनी योग्यता के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर। अब बताइए आप लोग कि ये जितना हमने आपको बताया है इसमें से कोई क्वेश्चन आपको अननोन भी लगा क्या? ऐसा भी लगा कि नया नया क्वेश्चन बता रहे हैं सर? आप लोग बताइए, बोलिए सब आदमी, जो जितना पढ़ा दिए हैं उसमें से बताइए कि